तो हम आने वाले टाइम में और भी हमारे चुराह को किस तरीके से पर्यटन की दृष्टि में, स्वास्थ्य की दृष्टि में, शिक्षा की दृष्टि में किस तरीके से हम डेवलप कर सकते हैं, उस बारे में बातचीत करेंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर लास्ट में आपसे एक बात थोड़ा कहना चाहेंगे। जी जी। तो क्योंकि वो रह गई, अछूती रह गई, तो मेरे दिल से नहीं रहा गया। जी जी जी, बताएं बताएं लेता हूँ जी। तो सर देखिए, अब सारी बातें हो गई, हॉर्टिकल्चर की हो गई, शिक्षा वगैरह सारा इसमें क्लोज हो गया। तो एक सर क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि क्या धार्मिक पर्यटन और साहसिक पर्यटन को चुनाव में किसी भी सरकार ने आज तक बढ़ावा नहीं दिया है? क्या सरकारें इतनी सोई हुई है कि चुनाव कोई दिखता ही नहीं है? अब देखिए कि जैसे डलहौजी है, हमारे सिस्टम से कुछ नहीं है। जैसे हमारी ये धारें हैं, हमारा ये गरसू महादेव है, हमारा ये जानू तालाब वगैरह, जो सुनी मलवार है, तो है ना, जिनके चर्चे तो हमारे देवता के दिल्ली तक है जी। तो क्यों ये ऐसी कहानियां अनछुई रह गई है? और सरकार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो प्रधान बीजेपी का हो कांग्रेस का हो, इन दोनों तीनों का काम बनता है, तो आज तक इन्होंने ये कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी जेब ही भरते हैं। तो सर बताइए आप। जी देखिए, टूरिज़्म का पोटेंशियल चुराह में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि बाकी क्षेत्रों का है। चुराह भी अति खूबसूरत इलाका है चुराह का। और जो आपने धार्मिक स्थल बताया, ये भी बहुत फेमस धार्मिक स्थल हैं। लोगों की बहुत आस्थाएं जुड़ी हुई हैं लोगों की, न केवल चुराह के क्षेत्र के लोगों की, पूरे चंबा जिले को, बाकी जम्मू के लोगों की भी। अभी हाल ही मुझे पांगी जाने का मौका मिला, अभी मैं पिछले महीने गया था वहाँ, तो वहाँ पर मिंदल माता के मंदिर में जाने का मुझे मौका मिला। आप हैरान होंगे, वहाँ पर मुझे लाइन में लग के दर्शन करने पड़े। ऐसे तो मुझे मौका मिल गया था एंट्री करने का, लेकिन इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी। जम्मू से हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं वहाँ। क्योंकि मैंने पूछा पर्यटक जो आए थे लोग वहाँ कि आप कहाँ से आए? कहते हम जम्मू से आए। मैं कहा जम्मू में कहाँ से भाई? कहते नहीं, जम्मू शहर से। जम्मू शहर से मिंदल जा रहे लोग, बताइए। तो इसका मतलब ये हुआ कि माता के दर्शन करने का, अगर हम टूरिज़्म को प्रमोट करें या धार्मिक टूरिज़्म पर्यटन की बात करें, तो चुराह में भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल। चांजू माता का मंदिर है, बहुत मतलब बहुत फेमस है, वो बहुत ज़्यादा आस्था लोगों की जुड़ी हुई उसके साथ, बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें मैं दो चीज़ बातें कहना चाहूँगा। नंबर 1, देखिए चुराह एक कोने में है, साइड पर है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी है। जैसे हमने, जब मैं सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी के पद पर आसीन था, तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, तो हमने कोशिश की थी। एक तो दूर बहुत है, जैसे कहीं ना कहीं कोई बादल फटने की घटना हो जाती है तो चुराह की तरफ तो कोई सोचता ही नहीं बनता कि पता नहीं कहाँ जाएंगे क्या। अभी भी लोग ये सोचते हैं कि भाई बारिश हो गई, चुराह न गया, पता नहीं बात पड़ी बदम। हालांकि काफ़ी स्टेबल हो गया, सिर्फ पुल बन गया, सब कुछ अच्छा हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे टूरिज्म है, चाहे कुछ भी डेवलप करना आपने, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपका बाकी सेक्टर अपने आप डेवलप हो जाएगा। जैसे आप मेलधार बोल रहे हैं, गणेश्वर महादेव, मेड़वार हो गए, गणेश्वर जी हो गए, हमारे कुंडी मनाल हो गया। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मेरा अपना आइडिया ये है कि क्योंकि हम लोग सड़कें ना बना के, उनजा मेन सड़क बन गई, इसको पक्का करो, वेल ड्रेन सिस्टम बनाओ, उसका ड्रेनेज अच्छी बनाओ, पक्की बनाओ, बढ़िया पार्किंग की सुविधा दो। लेकिन आप रोपवेज इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये रज्जू मार्ग से इन जगहों को अगर एक्सेस किया जाए तो टूरिज़्म को, क्या कह सकते हैं इसको, 4 चांद लग जाएंगे। टूरिज़्म क्षेत्र में बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी अगर लेकिन कारण उसका ये, समस्या ये है कि रोपवेज में इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए, काफ़ी महंगा होता है। करीब 45 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर रोपवे पे लगता है। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई कटान नहीं होता, कोई जंगल नहीं कटते हैं, बहुत कम जगह लगती है, और बंदा ऐसी जगह पहुँच जाता है जहाँ से वापस आने का मन नहीं करता। जितनी धारें आपकी, इतनी खूबसूरत धारें हैं, आप वहाँ रोपवे चले जाओ, आपको तो वहाँ आने का मन नहीं करती। खूबसूरत जगह है आपके पास है। इस तरफ गणेश्वर महादेव की तरफ रास्ते में कितनी अच्छी खूबसूरत धारें हैं, देवीकोठी की तरफ बहुत अच्छी धारें हैं, झाझाकोठी की तरफ ऊपर जाएंगे तो बहुत खूबसूरत जगह है हमारे पास है। इसी तरह सलोनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी जगह है। तो रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। सरकारों से रिक्वेस्ट ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और इसको पब्लिसिटी दें। जैसे अभी डलहौजी से लोग आते हैं, बैरागढ़ तो आते हैं और बर्फ़ देखने जाते हैं, लेकिन पर समस्या ये है कि वहाँ स्टे का अरेंजमेंट उतना अच्छा नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधा नहीं है उपलब्ध। अगर ये थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की जाए तो मेरे ख्याल से टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता हो, और एक रोज़गार का एक और साधन ये यहाँ के चुराह के युवाओं के लिए बन सकता है। और केंद्र सरकार से मैं सोचता हूँ कि वहाँ से ज़्यादा अच्छी उम्मीद है, हमें अपेक्षा है कि वो, क्योंकि फंड उनके पास उपलब्ध है, अगर कोई प्रोजेक्ट बनाए यहाँ से। देखिए, भारत सरकार या प्रदेश सरकार मदद तब करेगी जो प्रपोजल उनके पास आएगी।
कोई ना कोई प्रस्तावना उनके पास जाएगी, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट उनके पास जाएगा। जब कॉन्सेप्ट या प्रस्तावना उनके पास जाएगी, वो भी बैठ रहे थे, वो क्या करेंगे बताइए आपके पास, क्योंकि यहाँ के लोग बनाएंगे वो तो वो रोपवेज का प्रोजेक्ट हो सकता है, पार्किंग की प्रोजेक्ट हो सकता है, सड़कों का प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ इस तरह का किया जाए। और ये जो माताएँ हैं, हमारे जो मंदिर हैं, इनकी जो इनकी कथाएँ हैं, इनको क्या बोलते हैं उसको, कंपोज करके, इनको कंपोज करके और इनको वीडियो की शॉर्ट शेप में या लिखित में पब्लिसिटी मटेरियल बना के इसको सरकार की तरफ से, टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से इसको अगर पब्लिसिटी की जाए। हमारे बेचारे आदरणीय श्री स्वर्गीय श्री देवल जी थे, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, वो चले गए जल्दी, हमारा ये दुर्भाग्य रहा चुरा के क्षेत्र के लोगों का। उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और बड़े पुरानी हिस्ट्री चुरा के निकाले, उनके बाद काफ़ी मटीरियल है। तो एक प्रोजेक्ट प्रदेश सरकार की तरफ से बनाया जा सकता है, भाषा संस्कृति विभाग कर सकती है या टूरिज्म डिपार्टमेंट कर सकता है, उसको डॉक्यूमेंट करके इनको पब्लिसिटी की जाए और नेशनल मीडिया पे इसको डाला जाए, तो शायद डलहौजी और शतरुंडी का कनेक्शन होके बीच में चुरा को डेवलप किया जा सकता है। जब मैं चर्चा कर रहा था कि यहाँ रोड के बारे में प्रोजेक्ट था, कनेक्टिविटी के बारे में, दूरी के बारे में, तो आदरणीय जयराम जी के टाइम पे प्रोजेक्ट भारत सरकार को भेजा था। 9 हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनने थे। उसमें एक हाईवे हमने द्रम्मण चंबा बाय चौड़ी टनल, चंबा से तीसा से साच पास, चैनी टनल से पांगी। अगर ये रूट बन जाता तो 2 सुविधाएं होती। एक तो बहुत शॉर्ट हो जाना था लोगों को आना यहाँ पे। एक देखिए, टूरिस्ट जो भी आता है वो समय देखता है। अगर दिल्ली से किसी ने आना, 15 घंटे लग जाएंगे उसको यहाँ पहुँचते, तो उसकी वैसे ही हालत ख़राब हो जाए पहुँचते यहाँ। अगर वो बाई एयर वहाँ उतरता है तो वहाँ से सीधे 3 घंटे में यहाँ पहुँच जाए, तो टूरिज्म पनपेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? ऑटोमेटिकली पड़ेगा। अब कश्मीर जा रहे हैं क्योंकि एयर फ्लाइट है वहाँ, बाई एयर उतर जाते 45, 50, 100 फ्लाइटें जाती डेली। जब ये कांड नहीं हुआ था पहलगाम वाला, उससे पहले भरा हुआ था पूरा कश्मीर। लेकिन वहाँ क्योंकि फ़्लाइट है। हमारे यहाँ हिमाचल में सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्य ये है, हमारे पास एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही नहीं है। एक बोइंग 373 या बड़ा जहाज़ या A320 बस हमारे यहाँ उतर नहीं सकती। एक जयराम जी ने कोशिश की थी बल में एयरपोर्ट बनाने की, वो ऐसे ही ठंडी पड़ गई, ठंडे बसें पड़ गया, वो भी रह गया। अब गगल एयरपोर्ट है, छोटा है। एक बार एक इंडस्ट्रियल प्रमोशन इवेंट हुई थी 2018-19 में जयराम जी की सरकार में, तो उसमें एक वियतनाम से प्रतिनिधिमंडल आया था 35 लोगों का। तो उन्होंने जयराम जी एक ही प्रश्न पूछा कि साहब बाकी सब ठीक है, बहुत सुंदर जगह है, हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हम आना चाहेंगे। वो सारा बुद्धिस्ट सर्किट से दलाई लामा जी ना आते हैं, दलाई लामा जी वहाँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे, लेकिन कहता जितनी मेरी हनोई से दिल्ली की फ़्लाइट आई का पैसा लगा टैरिफ, उससे कहीं ज़्यादा मेरे को दिल्ली से गगल आने में लगा। तो कहते इस एयरपोर्ट को बड़ा करो। तो शायद भारत सरकार का प्लान है, लैंड एक्वायर कर भी रहे हैं, लोग थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं कि उनकी ज़मीन जाती है, लेकिन ये अति आवश्यक है किसी प्रदेश के लिए कि टाइम जो है बचे, क्योंकि हमारे यहाँ पहाड़ों में आने से लोग कतराते हैं। एक तो फ्लाइट से क्या होता है कि रास्ते में नहीं जाना, रिस्क कम हो जाता, पहली बात, रिस्क मिनिमम हो जाता है, एकदम से आप वहाँ पहुँच जाते हैं, वो अपना घूमे वापस चले गए। दूसरा टाइम बचता है, टाइम किसी के पास। लोग क्या करते हैं, थाईलैंड चले जाते हैं लोग, वियतनाम चले जाते हैं लोग, और एशियन कंट्री, ईस्ट एशियन कंट्री चले जाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं, यूरोप चले जाते हैं, दुबई चले जाते हैं, थाईलैंड चला जाएगा, तो दुबई चले जाते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप सोचें ना स्थानीय लेवल पे कि भाई क्यों नहीं ऐसे प्रमोट करने के लिए लार्ज स्केल में इन्वेस्टमेंट चाहिए। सो मैं वही कह रहा हूँ कि इस क्षेत्र को डेवलप करने के लिए पानी में, सड़कों में और इस टनलों में, इन चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़रूरी है। जब तक ये इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तब तक इसको डेवलप करना संभव नहीं है। लास्ट है, जैसे हेलीपैड बने हुए हैं, तो क्या हेलीपैड के माध्यम से भी थोड़ा सा तो हो सकता है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती है। हेलीपैड के माध्यम से हो सकता है, लेकिन हेलीपैड के लिए सरकार को वायबिलिटी देखनी पड़ती है। हेलीपैड बना तो लिए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए ठीक है, हेलीकॉप्टर का भी आएगा ठीक है, VIP मूवमेंट के लिए ठीक है, या आर्मी के जब जरूरत पड़ती है, जब लड़ाई वड़ाई हो जाए तो ठीक है। लेकिन जब आपको टूरिज्म डेवलप करना है तो वायबिलिटी बड़ा ज़रूरी है। वायबिलिटी का मतलब ये है कि जो टिकट का किराया होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कम लोग आते हैं उसमें। तो जब कम लोग उतरेंगे तो किराया बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग आते नहीं हैं यहाँ। दूसरा, अब बंजारू आप आएंगे, फॉर एग्जांपल टूरिस्ट यहाँ आ गया, अब मुझे बताइए क्या करेगा यहाँ के, कहाँ जाए? कुछ ना कुछ होना चाहिए देखने के लिए, या मंदिर, फेमस मंदिर आसपास हो, कोई खूबसूरत जगह जैसे खजियार आसपास हो, वहाँ के लिए एक्सेस हो यहाँ से, वो कुछ नहीं। तो प्लान बनाया जाए, टूरिज्म का एक प्लान बनाना चाहिए सरकारी इंडिविजुअल के लिए, और प्लान बना के उस प्लान के हिसाब से कुछ कनेक्ट किया जाए यहाँ से, या छोटा रोपवे बना दिया जाए, गणेश्वर महादेव के लिए बना दिया, कहीं ना कहीं रोपवे बना के धारे जैसे जो बढ़िया सुधारे जो बड़ी खूबसूरत है वहाँ जोड़ दिया जाए। क्या दिक्कत, टूरिज्म बनाना पड़ेगा। लोगों की जैसे इकोनॉमी ठीक हो रही है, लोग भी घूमना चाहते हैं, तो आनंद लेना चाहते हैं, तो ये सब इन्वेस्टमेंट की बातें हैं, और ये प्रदेश सरकार इसमें इंटरवेंशन कर सकती है सरकार की बस की बात। प्राइवेट इनिशिएटिव्स में बहुत कम चांस ये हो सकता है, हम अपनी डिमांड रख सकते हैं, कुछ आइडिया दे सकते हैं। आपको नज़र में आता है कोई ये जगह अच्छी है, खूबसूरत है, वहाँ पे स्कोप है,
तो किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर, होटल्स के बगैर या रहने की सुविधा के बगैर, खाने पीने की सुविधा के बगैर टूरिज़्म डेवलप करना बड़ा मुश्किल है। तो ये मेरी रिक्वेस्ट ये है कि डिमांड आप जारी रखें और कुछ आइडिया आते हैं आपके पास तो इसको प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के समक्ष रखा जा सकता है। जनप्रतिनिधियों से भी आप बोलें, जो हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ कुछ सुसा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ क्या रहे हैं, कर नहीं रहे, पता नहीं लगता उनका, तो उनके बारे में पूछें जाके, भी करिए कुछ, आप भी जनप्रतिनिधि, आपको हमने वोट दिए हैं, तो कुछ इलाके के बारे में सोचिए, विचार करें। तो सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। हम तो आपके पहले से ही क्या कहते हैं कि शुक्रगुजार हैं कि चुरा में जो हाईटेक की बहुत सारे जो ये हाइब्रिड पौधे जो आपने लाए हैं और उसी के बाद ये सारा काम चलाया, तो क्या मतलब टूरिस्ट में भी ऐसा हो कि मतलब आप थोड़ा सा डिमांड रखेंगे और टूरिस्ट का काम भी ऐसा ही होगा, तो चुरा जो है मतलब डलहौजी खजियार बन जाएगा। मेरी तरफ से पूरा प्रयास है, खूबसूरत जगह है और इसको डेवलप करना हमारा सभी का कर्तव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।